अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सप्लोड कमांड को कवर करेंगे ऑटोकैड के अंदर। और बिफोर स्टार्टिंग द कमांड अगर आप देखें तो आपके पास दो शेप्स ड्रॉन है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक रेक्टेंगल विजिबल है और राइट साइड पे आपको एक हेक्सागोन विजिबल है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो ऑटोकैड हमेशा इसको एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करेगा। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये चारों लाइंस को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप हेक्सागोन को दोबारा सिलेक्ट करते हैं तो हेक्सागोन को एज ए कम्प्लीट एंटिटी सिलेक्ट करेगा और सारी उसकी जो साइड्स हैं वो कंबाइन होकर आपको विजिबल होंगी। व्हाट इफ़ यू वांट टू डिलीट अ सिंगल साइड, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप अगर रेक्टेंगल की इस साइड को डिलीट करना चाहते हैं इस केस में आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल आप पर डिलीट हो जाएगा, एक साइड डिलीट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम हेक्सागोन की बात करते हैं तो अगर आपने इस साइड को डिलीट करना है तो ये डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम एक्सप्लोड की कमांड यूज़ करते हैं। अगर आप मॉडिफाई पैनल में जाएँ तो ये आइकन जो है दिस इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्लोड कमांड। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसने रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स हैं उनको सेपरेट लाइंस के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यू सिलेक्ट दिस लाइन, तो प्रेस द डिलीट बटन और ये ऑटोमेटिकली जो है लाइन वो डिलीट हो गई है। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू रीजॉइन तो आप क्या करेंगे कि आप पूरे रेक्टेंगल को दोबारा सेलेक्ट करें। ठीक है, बॉटम पे आप जॉइन की कमांड लिख के एंटर करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो रेक्टेंगल है ये एक कंप्लीट एंटिटी जो है दोबारा वापस बन चुका है। इसी तरह अगर हम यही प्रोसेस अपने हेक्सागोन के ऊपर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वी सिलेक्ट द हेक्सागोन, सिलेक्ट द एक्सप्लोड कमांड। ठीक है, हमारे पास एक सेपरेट लाइन आ गई। आप यू वांट टू डिलीट इट यू कैन डिलीट इट। हम इसको वापस रीस्टोर करते हैं, ये रीस्टोर हो गई। देन वी अगेन सेलेक्ट द होल हेक्सागोन, जॉइन की कमांड एंटर करें और ये आपके पास वापस कंप्लीट हेक्सागोन बन चुके हैं। ओके, जो हम नेक्स्ट कमांड करेंगे दैट इज़ बेसिकली द ऑफसेट कमांड। और ऑफसेट कमांड आप यूज़ किस लिए करते हैं, बिकॉज अगर आपके पास दो एंटिटीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ लाइन एंड दिस इज़ अ सर्कल, और आप इनकी पैरेलल आउटपुट्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ करना चाहते हैं विदाउट हैविंग टू मैनुअली कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स, तो आप इजीली ऑफसेट कमांड से इस लाइन की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं एट एनी स्पेसिफाइड डिस्टेंस। इसी तरह अगर आप इस सर्कल की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं वेदर इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो यू कैन यूज़ दी ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। आप इधर मॉडिफाई कमांड बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑफसेट का बटन प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑफसेट की वैल्यू लिखेंगे तो इधर से ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हेन यू राइट इट तो आपसे वो ऑफसेट डिस्टेंस पूछता है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल वी मेंशन द डिस्टेंस एज 1 यूनिट। ठीक है, नाउ इट विल आस्क टू चूज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब आप अपना कर्सर जिस डायरेक्शन में रखेंगे उस डायरेक्शन के अंदर 1 यूनिट के ऊपर ये उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। इस पॉइंट पे हमने अपने कर्सर जो है इसकी टॉप पोजीशन पे रखा तो इधर एक कॉपी क्रिएट होगी। इफ़ यू वांट टू मूव इट टू द बॉटम पोजीशन हम इसकी एक कॉपी इधर क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं, नो अगर हमारा इसके जो कर्सर की पोजीशन है दैट इज़ आउटसाइड, तो 1 डिस्टेंस के ऊपर एक और सर्कल क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम उससे भी आउटसाइड ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस डिस्टेंस पे स्पेसिफिकली आपका जो सर्कल है वो क्रिएट कर देगा। इफ़ यू वांट टू मूव टू द इनसाइड तो आप जो है वो दोबारा ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप देखते हैं कि जब तक आपकी कमांड सिलेक्टेड है और आपने डिस्टेंस स्पेसिफाई किया हुआ है तो आप कर्सर को अपवर्ड या डाउनवर्ड पोजीशन पे मूव करें तो उस स्पेसिफाइड डिस्टेंस के अंदर जो है वो आपका ऑटोकैड ऑटोमेटिकली उस एंटिटी की एक कॉपी क्रिएट कर देगा। नो लेट्स एग्जिट दिस कमांड। ठीक है, हमने दोबारा एग्जिट की तो हम अपने नॉर्मल मोड पे आ गए। अगर आपने दोबारा इसकी ऑफसेट कमांड यूज़ करनी है, यूज टाइप द ऑफसेट वैल्यू हेयर। अभी ये आपको प्रीवियस वैल्यू 1 दिखा रहा है जो कि हमने इस पर सेट की थी। लेट से अगर आप 2 की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं एंड देन यू सेलेक्ट दिस लाइन, तो अब ये 2 डिस्टेंस के ऊपर जो है इसकी ऑफसेट कॉपी जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, अब इस केस में एक दूसरे के ऊपर लाइन मिरर हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीपल लाइंस आपकी इधर बनी है। सिमिलरली अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को
पॉइंट पे उसकी एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, अगर हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इस पोजीशन पे रखते हैं तो ये 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक नेक्स्ट ऑफसेट कॉपी जो है इसकी वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो नाउ लेट्स कवर द फिले कमांड। सो फिले कमांड आप ऑटोकैड में क्यों यूज़ करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, इधर हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अभी अगर आप देखें तो जहाँ पे दोनों जॉइन है इधर हमारे पास एक शार्प कॉर्नर है। इसी तरह इस रेक्टेंगल की चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो हमारे पास जहाँ पे लाइंस जॉइन कर रही हैं ये बेसिकली एक शार्प कॉर्नर है। सो व्हाट इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ राउंडेड एज है, ठीक है, अगर आप इधर राउंडेड एज क्रिएट करना चाहते हैं या इन चारों पॉइंट्स पर राउंडेड एज क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द फिले कमांड, और अगेन ये मॉडिफाई पैनल में आपको विजिबल होगी। ठीक है, और इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टाइप फिले हेयर। ठीक है, आप फिले की कमांड सेलेक्ट करें। अब इधर आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई द रेडियस ऑप्शन। ठीक है, जब आप रेडियस पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा ऑटोकैड के फिले का रेडियस आपने क्या स्पेसिफाई किया। सो लेट्स स्पेसिफाई 2 यूनिट्स एज द फिले रेडियस। नाउ इट विल आस्क टू चूज द बोथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम पहले ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, देन वी विल सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये ग्राउंडेड कॉर्नर जो है इस पॉइंट पे ड्रॉ हो चुका है। नाउ अगेन हम यही चीज़ अपने रेक्टेंगल के ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं। सो रेडियस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने रेडियस दोबारा डिफ़ाइन करना है तो यू कैन यूज़ अनदर वैल्यू, बट इन केस अगर आप रेडियस नहीं डिफ़ाइन करते तो जो प्रीवियस वैल्यू आपने सेलेक्ट की थी ऑटोकैड उसी को यूज़ करेगा। ठीक है, सो लेट्स गो विद 3। ठीक है, नाउ यू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड देन यू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह ये आप रिपीट करेंगे तो इसकी चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो फिले क्रिएट हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ फिले विदाउट रिमूविंग द एजेस। ठीक है, उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि कैसे उस पर हम करेंगे। यू अगेन टाइप द फिले कमांड। ठीक है, ना इसमें आप देखेंगे एक ऑप्शन है ट्रिम की। तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिम जो होता है दैट इज़ इनेबल्ड। जब ट्रिम इनेबल्ड होता है तो वो जब फिले ऑटोकैड क्रिएट करता है तो ये जो दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करती हैं इस कॉर्नर को डिलीट कर देता है। सो क्लिक द ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, और इसकी जगह अगर आपने नो ट्रिम सेलेक्ट करना है, अब दोबारा जब आप फिले क्रिएट करेंगे तो ऑटोकैड जो कॉर्नर्स हैं शार्प कॉर्नर्स इनको डिलीट नहीं करेगा। सो लेट्स अगेन सेलेक्ट द रेडियस। ठीक है, फिले के रेडियस हम 2 स्पेसिफाई करते हैं, प्रेस एंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट शेप, देन सेलेक्ट द सेकंड शेप, और अब आप देखेंगे कि इसने फिले तो क्रिएट किया बट ये कॉर्नर को ट्रिम नहीं किया। सो अगर आपके पास कोई ड्राइंग है कि जिसके अंदर आप फिले की कमांड यूज़ करते हुए अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, सो यू कैन यूज़ द फिले कमांड विद नो ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, अब दोबारा ये सिलेक्ट करें। अभी आप देखेंगे कि जितने भी ये फिले क्रिएट करेगा सारे वो विदाउट रिमूविंग द कॉर्नर जो है वो फिले क्रिएट करता जाएगा। फिले में जब तक आप रेडियस चेंज नहीं करेंगे, सो जब आप फिले चूज़ कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो प्रीवियस रेडियस की वैल्यू है उसी के हिसाब से आपका जो फिले है अपने पार्ट के ऊपर वो क्रिएट करना शुरू कर देगा ऑटो। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द फिले कमांड। ओके, सो नेक्स्ट कमांड जो हम कवर करेंगे दैट विल बी द ट्रिम एंड द एक्सटेंड कमांड्स। ये दोनों कमांड्स आपको मॉडिफाई पैनल पे विजिबल हैं, और अगर आप इस आइकन को देखते हैं दिस आइकन एक्चुअली शोज़ यू द ट्रिम कमांड। आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो आप ट्रिम कमांड की जगह एक्सटेंड कमांड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट विल सी व्हाट इज़ द ट्रिम कमांड, और उसके बाद फिर हम एक्सटेंड कमांड पे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो ग्रिड मैंने इधर ड्रॉ की है दिस इज़ बेसिकली यूजिंग द ऑफसेट कमांड। एक लाइन आप मैंने क्रिएट की और उसके बाद स्पेसिफिक ऑफसेट के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट लाइन्स जो हैं वो उसके ऊपर क्रिएट करेंगे। सो लेट्स ट्राई ट्रिम हेयर। ट्रिम आप सेलेक्ट करें। नाउ इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, देन वी प्रेस एंटर। ठीक है, अब इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। अब जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो यू कैन ट्रिम दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इधर से ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया और इसको ट्रिम किया। ठीक है, यू प्रेस एस्केप, अंडू। ठीक है, नाउ आपके पास एक और मेथड भी है ट्रिम कमांड यूज़ करने का। यू टाइप ट्रिम हेयर। ठीक है, यू प्रेस डबल एंटर। ठीक है, और डबल एंटर से आपके पास एक फ्री हैंड ट्रिम के अंदर आ जाता है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके उसको
ट्रिम कर सकते हैं किसी भी लाइन को, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन, तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं। अब इस ग्रिड के अंदर मैं किसी लाइन का सेगमेंट जो है उसको ट्रिम कर सकता हूँ इफ आई प्रेस द डबल एंटर बटन। नाउ लेट्स move on to the extend command. Okay, so let's move on to the extend command. Extend command is basically complementary to the trim command. और extend command को select करने के लिए आप again इधर से extend command का icon select कर सकते हैं. You can also type the extend command here in the command prompt. So let's type the extend command here. ठीक है, पहले आप first object अपना select करते हैं. ठीक है, मैंने एक line draw की है इस grid के right hand side पे. ठीक है, press enter. Then select your second object. For example, अगर मैं इस line को select करूँ and then I can extend the line to the newly created line. ठीक है, so extend command के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जहाँ पे आपने अपनी line को extend करना है, you need another shape in front of it. अगर आपके पास कोई shape नहीं होगी तो extend command जो है वो अपनी extension नहीं करेगी अपने object की. Like for example, अगर मैं इस segment को remove कर देता हूँ and again I use the extend command, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये extend नहीं होगी लाइन. ठीक है, तो select here, press enter. अब इधर मेरे पास कोई ड्राइंग ही नहीं है. ठीक है, तो मैं एंटर भी करूँगा तो वो उसको एक्सटेंड नहीं करेगा. सो let's use the extend command with double enter. ठीक है, मैं extend command टाइप करता हूँ, select it here. ना उसके बाद आप लाइन को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती जाएगी. आपके पास जितने लाइन सेगमेंट्स हैं अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं सो यू कैन एक्सटेंड ऑल ऑफ दोज लाइन सेगमेंट्स. सो ये आपके पास जैसे हमने ट्रिम को यूज़ किया था, दिस इज़ बेसिकली अ फ्री हैंड विद द एक्सटेंड कमांड, और इससे आप मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स को एट अ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इसको चूज़ करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू चूज़ दिस कमांड प्रॉम्प्ट, आप एक्सटेंड टाइप करें. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो दिस इज़ योर सेकंड पॉइंट. ठीक है, और देन यू सिलेक्ट दिस होल प्रोसेस, तो आपके पास ये दोबारा एक्सटेंशन सारी होती जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अनडू करता हूँ एंड देन अगेन आई टाइप द एक्सटेंड फर्स्ट, प्रेस एंटर. ठीक है, देन अगेन आई प्रेस एंटर, click on this segment, this segment, this segment, and it starts extending.